आइए हम सब प्रभु के वचन की सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम सब क्या करने के लिए आया है? वचन की सुनकर उसके पालन करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनना और हमें उसका पालन करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो व्यक्ति वचन सुनता है उसका पालन नहीं करता है तो बताओ वचन सुनने से क्या फायदा है? इधर आने से क्या फायदा? अमेरिका गोरखपुर से आया क्या फायदा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 28 में हम वचन सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धार्मिक सोच समझ कर उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया, धार्मिक व्यक्ति सोच समझ कर उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। किंतु दुष्टों के मुख से बुराई प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु दुष्टों से दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु दुष्टों से दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, किंतु वह धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु किसकी प्रार्थना सुनेगा? हाँ, प्रभु धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम धर्मी बनेंगे, प्रभु हमारे प्रार्थना को स्वीकार करेगा, सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, धर्मी व्यक्ति सोच समझ कर उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हम सबों को सोच समझ कर उत्तर देना है। हालेलुया, हालेलुया, सोच समझ कर हमें उसकी जवाब देना है, उत्तर देना है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में रहना है तो हमें सोच समझ कर रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हम सब किसके बीच में हैं? हम सब किसके बीच में चलते हैं? किसके बीच में रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम सब इस शैतान के बीच में रहते हैं, दुष्ट लोगों के बीच में रहते हैं, अंधकार में हम सब प्रभु यीशु की ज्योति में हम सब चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो धर्मी व्यक्ति सोच समझ कर उत्तर देता है, किंतु दुष्टों के मुख से बुराई प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। उनके मुख से हमेशा बुराई की बात, हमेशा बुराई की बात, हमेशा बुराई की बात, लालच, प्रलोभन, बुराई। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने कहा प्रभु दुष्टों से दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में लालच आएगा, हमारे जीवन में बुराई आएगा, हमारे जीवन में बुरी आदतें रहेगी, हमारे जीवन में घमंड रहेगा, क्रोध रहेगा, बदले की भावना रहेगी, तो क्या प्रभु हमारे पास में रह सकता है? नहीं रहेगा, कभी नहीं रह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहा कि मैं दुष्टों से दूर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें घमंड करना किसका काम है? शैतान की काम है, दुष्टता की काम है। हालेलुया, हालेलुया। हमें चुगलाई करना किसका काम है? शैतानी काम है ना, ये दुष्ट आत्माएं की काम है। देख लो, तब हमें ये सब से बच करके हमें क्या करना है? हमें क्या प्रभु से, प्रभु दुष्टों से दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। किंतु वह धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, हम लोग की प्रार्थना प्रभु सुनेगा जब हम लोग प्रभु पर भरोसा रखेंगे, उसके वचन का पालन करेंगे, दुष्टता अपने से दूर करेंगे, बुराई अपने से दूर करेंगे, बुरी आदतों को अपने से दूर करेंगे, बुरी इच्छाओं को अपने से दूर रखेंगे, लालच, प्रलोभन, चाहे चुगलाई, बुराई से ये सब हम दूर रहेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें धार्मिकता के काम में लगे रहना है। जब हम धार्मिकता के काम में लगे रहेंगे, प्रभु मेरे एक एक प्रार्थना को स्वीकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब हम बुराई के काम में लगे रहेंगे, हम बुराई के काम में लगे रहेंगे, हमारी प्रार्थना को प्रभु सुन नहीं पाएगा, नहीं प्रभु के पास पहुंचेगा। यदि हम धार्मिकता के काम करेंगे, हम प्रभु को अच्छे लगेंगे, धार्मिकता काम हमारे प्रभु को बहुत अच्छा लगता है।
जब ये काम करेंगे प्रभु हमारे प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो तो हमें क्या काम करना है? हाँ, हमें धार्मिकता के काम करना है ताकि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया, धार्मिकता के काम करते करते यदि ये संसार से विदा होंगे तो सिर्फ हमें प्रभु के पास ही जगह मिलेगा। हालेलुया, वहाँ प्रभु के पास हमें जगह मिलेगा, हम प्रभु के पास रहेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जहाँ जहाँ हमारा पिता है वहाँ मैं रहूंगा। हालेलुया, मैं जा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह का मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा, मैं तुम लोगों को अपने पास ले चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ जाने के लिए धार्मिकता के काम में लगे रहेंगे ताकि हमारा प्रभु हमसे खुश रहेगा। वो आएगा, हमसे हमें खुशी के साथ हमें अंतिम दिन अपने पास ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा अंतिम दिन प्रभु के पास जाने के लिए यही मेरा तैयारी है। हालेलुया, प्रज्ञा ग्रंथ में हम वचन में पढ़ते हैं अध्याय 4 के 20 में, जब उनके पापों का लेखा लगाया जाएगा तो वे डरते कांपते आएंगे, उनके कुकर्म उनके सामने खड़े होकर उन पर दोष लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उनके पापों का लेखा लगाया जाएगा तो वे डरते कांपते आएंगे, उनके कुकर्म उनके सामने खड़े होकर उन पर दोष लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब कुमार्ग को छोड़ दें, हम सब धार्मिकता और पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, क्योंकि हमें प्रभु को जवाब देना है। हालेलुया, हमें जवाब देना है और आप लोगों को जवाब देना है, धर्म गुरुओं को जवाब देना है, सभी फादरगण पुरोहितों को जवाब देना है, सभी धर्म प्रचारकों को जवाब देना है। हिसाब सबको देना पड़ेगा, हिसाब सारे लोगों को देना पड़ेगा। हालेलुया, ये बात नहीं है कि सिर्फ हम ही लोगों को हिसाब देना है, आप लोगों को नहीं देना है, हिसाब को सारे लोगों को देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ मेरे भाई मेरे बहनों, हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हमें संसार में बड़े सतर्क होकर रहना है। यीशु मसीह ने कहा, तू सांप की तरह चतुर बनो। देखो, सांप की तरह चतुर बनो और कपोत की तरह तुम पवित्र बने रहो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने, ईश्वर ने हम सबों को बार बार चेतावनी देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें बार बार चेतावनी देता है कि तू सांप की तरह चतुर बनो और कपोत की तरह पवित्र बने रहो। हालेलुया, तो ये चेतावनी सारे लोगों के लिए है, विशेषकर सारे धर्म गुरुओं के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो गिर न जाए। हालेलुया, ऊंचाई पे इतने चढ़ने के बाद में गिर सकते हैं कि नहीं? गिर जाएंगे। हालेलुया, तो इसलिए हम सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि नहीं? सारे लोगों के लिए प्रार्थना हमें करना है। हालेलुया, वचन सुनना और इसका पालन करना और संसार की सभी धर्मगुरुओं के लिए प्रार्थना करना है, सारे संसार के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु तेरे वचन का पालन करने वाला हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने धर्म ग्रंथ वचन में
जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो लोग मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं लोगों का है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जवाब देना पड़ेगा। वचन में लिखा है, जब उनके पापों का लेखा लगाया जाएगा तो वे डरते कांपते आएंगे। उनके कुकर्म उनके सामने खड़े होकर उन पर दोष लगाएंगे। हालेलुया, हमें कोई व्यक्ति दोष नहीं लगाएगा, हमें कोई व्यक्ति दोष नहीं लगा सकता है। दोष वही व्यक्ति लगाएगा, वही लगाएगा, वो हमारे कुकर्मों का दोष हमें लगाया जाएगा। हालेलुया, हम अपने कार्यों के द्वारा दोषित रहेंगे। जो कार्य हमने किया है वो कार्य, वही कार्य हमें दोषी ठहरा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सबों को सतर्क बन के रहना है, क्योंकि हमें अंतिम दिन प्रभु के सामने खड़े होकर के हमें जवाब देने लायक बनना है। हालेलुया, हमें अंतिम समय, हमें जब प्रभु के पास समय पहुंचना है, हमें खड़े होकर अपने पिता के सामने हमें जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया, हमें उस दिन का याद रखना है मेरे भाई मेरे बहनों, हमें उस दिन को याद रखना है कि एक दिन हमें प्रभु के सामने पेश किए जाएंगे, खड़े होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, वचन में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20 के 20 में हम पढ़ते हैं, जीभ के फिसलने की अपेक्षा जमीन पर फिसलना अच्छा है। हालेलुया, जमीन पर फिसलना अच्छा है। जीभ के फिसलने की अपेक्षा हमें जमीन पर फिसल कर गिर जाना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बताओ, हम सब इस बात वचन पर मनन करेंगे। मेरे जीभ फिसल जाएगा, मेरे जीभ अगर फिसल गया तो बताओ वो अच्छा है कि हम जमीन पर फिसल गया तो अच्छा है? कौन में पसंद है? बताओ पहले। जीभ यदि हमारा फिसल गया, किसी की अश्लील बात हमने बोल दिया, बताओ क्या हो जाएगा? दुख होएगा कि नहीं? न जाने कितनी दुख हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमारे जीभ को फिसलने न दीजिएगा। हालेलुया, हमारा जीभ फिसलने न पाए। हालेलुया, हमें हमेशा सतर्क रहना है कि हमारा जीभ फिसल न जाए। हालेलुया, हमारा जीभ यदि फिसल जाएगा, हम किसी की अश्लील बात बोल देंगे तो बताओ उनका दिल टूट जाएगा कि नहीं? दुख होएगा कि नहीं? तो कहाँ दुख होएगा? घोड़े में होगा कि हाथी में होगा कि कपारे में होएगा? उनके हृदय में दुख होगा। हालेलुया, हृदय की पीड़ा के बराबर दुनिया में कोई पीड़ा नहीं है। हालेलुया, तो हमारे हृदय का पीड़ा सबसे बड़ा पीड़ा है, इससे बड़ा कोई पीड़ा नहीं है। हालेलुया, शरीर की दर्द पीड़ा से बड़ा हृदय का पीड़ा होता है। हालेलुया, आत्मा की पीड़ा बहुत बड़ा पीड़ा है। हालेलुया, यदि मेरी जीभ फिसल गया, यदि मेरी जीभ फिसल गया, यदि किसी की अश्लील बात हमने बोल दिया, तो सोच लो इस संसार में आग लग जाएगी कि नहीं? ये दुनिया में आग लग जाएगी कि नहीं? थोड़ा सा फिसलने के कारण पूरे संसार में आग लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो, छोटी सी चिंगारी पूरी जंगल को आग लगाकर जला देगी। हालेलुया, एक छोटी सी चिंगारी पूरे संसार में जितनी जंगल है सब जलकर राख हो जाएगा। हालेलुया, अगर मेरे जीभ फिसल गया छोटी सी अश्लील शब्दों के द्वारा, बताओ संसार में क्या हो जाएगा?
पूरी भगदड़ मच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा जीव फिसलने न पाए, सोच समझ लो। हालेलुया। से संसार के सारे लोगों के लिए है कि मेरी जीभ फिसलने न पाए। हालेलुया। सब कुछ जानते हुए फिर भी यदि मेरी जीभ फिसल जाएगा तो क्या होगा? सब कुछ जानते हो, हंसी मजाक के दौरान में भी जीभ फिसल जाएगा कि नहीं? हम किसी की हंसी मजाक की बात करते हैं, उसमें भी जीभ फिसल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू सांप की तरह चतुर बने रहो और कपूत की तरह पवित्र बने रहो। हालेलुया। हमारा जीभ फिसलने न पाए, जमीन पर गिर जाएगा, हाथ टूट जाएगा, गोड़ टूट जाएगा, चल जाएगा, मगर जीभ फिसल जाएगा तो चल नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीभ को संभालना है, ये फिसलने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जीभ बड़ी खतरनाक है, एक 32 तलवार के बीच में रहता है। 32 तलवार के बीच में हमारा छोटा सा जीभ रहता है, कितना सतर्क रहता है। ये जीभ जो है तो पता है इंतजार करता है, 32 तलवार इनका इंतजार करता है, कब पाए कब मार के उड़ा दे। मगर इतनी चालाक है, ये बाप रे बाप बच के रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये फिसलने न पाए, यदि ये फिसल जाएगा जीभ तो सोच लो क्या हो जाएगा? पूरी सत्यानाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब कि बहुत बेकार हो जाएगा। हालेलुया। हम जमीन पर गिर जाएंगे वो अच्छा है, मगर जीभ फिसल जाएगा तो बढ़िया नहीं है, एकदम बढ़िया नहीं है। ये फिसलने न पाए मेरे भाई मेरे बहनों, इस पर जरूर आप लोग सतर्क रहिए। ये सब छोटी छोटी छोटा छोटा ये सब शब्द है जो तो कि हमें इस पर सतर्क रहना और इस पर ध्यान देना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम छोटे छोटे बातों में यदि तुम ईमानदार है तो मैं तुम्हें बड़े बड़े बातों में मैं तुम्हें ईमानदार बनाऊंगा। हालेलुया। हमें छोटे छोटे से लेकर हमें छोटे से बात को छोटा मत लगिएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा हो सकता है। हालेलुया, आज सबसे बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग हमेशा सतर्क रहिए। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, तो सांप की तरह चतुर बनो और कपोत की तरह पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस पर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम ईसायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे ईसायाह नबी ग्रंथ अध्याय हम 58 पढ़ेंगे, पद संख्या 9 में। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम दुहाई दोगे तो प्रभु कहेगा, ईश्वर कहेगा, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों की प्रार्थना सुनेगा कि नहीं? प्रभु ने कहा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया, धर्मी की प्रार्थना सुनेगा और कहेगा, देखो मैं तुम्हारे सामने मैं तैयार हूँ। हालेलुया, देख लो वचन में लिखा है। फिर प्रभु ने कहा, यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, यदि तुम अपने
बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो, यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया, मैं तुम्हारे पास में हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु ऐसे ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे लोगों से प्रभु ने कहा है, मैं प्रस्तुत हूँ। हालेलुया। हालेलुया, जो अपने जीवन में अपने बीच से अत्याचार दूर करेंगे और किसी पे अभियोग नहीं लगाएंगे और किसी की निंदा नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति के बीच में कौन रहता है? कौन रहता है? प्रभु रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा और मैं तुम्हारे एक एक प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम सब ये सब हमारे जीवन में अत्याचार नहीं रहने पाए, अत्याचार से दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। किसी पर अभियोग नहीं लगाएंगे। हालेलुया, और किसी की निंदा नहीं करेंगे। हालेलुया। तब हमारे बीच में कौन रहेगा? हमारे बीच में कौन रहेगा? देख लो, और किसी पे अभियोग लगाएंगे तो कौन रहेगा? किसी की निंदा करेंगे तो कौन रहेगा? ये सब शैतान को हटाना है जल्दी से, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम जल्दी सफाई करो, मैं आ गया हूँ। हालेलुया, अपने बीच से निकालना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। हालेलुया। देखो, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ये सब काम करना है कि नहीं? हालेलुया। यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे, पर दलितों की तृप्त करोगे, उन्हें तृप्त करो। हालेलुया, पर दलितों की तृप्त करो, अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। हालेलुया। तो हमें एक सब काम करना कि नहीं? सारे लोगों की खुशी देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भूखों से अपना मुंह छिपाना नहीं है, हमें भूखों को तृप्त करना है, प्यासों की पिलाना है, बेघर के लोगों की सहारा देना है, असहाय निसहाय, निर्बलों दुर्बलों, अनाथ और विधवाओं की हमें सेवा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये काम यदि अपने हाथों से हम नहीं किया, ये सब काम यदि हम नहीं किया, तो सोच लो ये धरती पर मेरा आना बेकार हो गया। हालेलुया, प्रभु की वचन की सुनना मेरा बेकार हो गया। हालेलुया, प्रभु की वचन की सुनकर सारे लोगों का मन परिवर्तन हो गया। प्रभु के वचन की सुनकर संत पौलुस संत बन गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की वचन की सुनकर सिमोन पेत्रुस, वो लोग
मछली मारने वाला व्यक्ति, मछुआरा व्यक्ति अब मनुष्यों का मछुआरा बन गया। हालेलुया। प्रभु के वचन की सुनकर, हालेलुया, हम सब प्रभु के वचन के सुनकर उनका पालन करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। हालेलुया। दिन का प्रकाश कैसे बन जाएगा? दिन का प्रकाश बनने के लिए हमें धर्म आचरण करना पड़ेगा। हालेलुया, हमें धर्म आचरण करना पड़ेगा। हालेलुया, हमें प्रभु की वचन का पालन करना होगा, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। देख लो, हालेलुया। जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके वचन पर चलेंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन मेरे पांव का दीपक बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन मेरे पांव का दीपक है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे पांव का दीपक बनकर हमें लाइट की तरह हमें प्रकाश दिखाएगा। हालेलुया। यदि हम उसके पालन करेंगे तब, यदि पालन नहीं करेंगे, सुनकर इधर से उधर उड़ा दिया, पालन नहीं किया, तो सोच लो जैसे अंधकार में आप लोग थे उसी तरह अंधकार में भटकते रहेंगे। प्रवेश मसीह अंधकार से छुड़ाने के लिए आप लोगों को प्रकाश में ले आया है। हालेलुया। अंधकार से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों को प्रकाश में लाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में हम सब पापियों को बचाने के लिए संसार में आया, तो हम सब प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनेंगे और हम सब एकदम प्रभु के वचन का पालन करके हम प्रभु की तरह बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की तरह बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं कि नहीं? हम बन जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैंने किया तुम लोग उससे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने सारे लोगों को काम दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई मेरे बहनों, आज के वचन का हम सब पालन करेंगे, छोटी छोटी बातों में ईमानदार बने रहेंगे, धार्मिकता के काम कभी न भूले। ये मत सोचिए कि छोटा सा काम है, एक तन्नी भर की बात है, छोटे से बात मत सोचिएगा। प्रवेश मसीह का छोटे से छोटे बातों में यदि आप लोग ईमानदार ठहर गया, तो मैं तुम्हें बड़े से बड़े बातों में ईमानदार ठहराऊंगा, बनाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।